नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं खबरची। आज के बुलेटिन में बात होगी उस लड़के की जिसने यूपीएससी में टॉप किया है। बात करेंगे सरहद पार की, जहां शिराज शहर पर अमेरिकी हमला हुआ है। भारत सरकार ने गैस इमरजेंसी लागू कर दी है। साथ ही बात करेंगे असम में सुखोई क्रैश की और नेपाल चुनाव की, जहां केपी शर्मा ओली अपनी सीट पर फंस गए हैं। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। अनुज की कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो हार नहीं मानते। ये उनका तीसरा प्रयास था। 2023 में वो पहले ही एसडीएम बन चुके थे। दिल्ली में तैनात थे, लेकिन सपना था आईएएस बनने का। पिता परमाणु बिजली घर में काम करते हैं, माँ गृहिणी है। मध्यम वर्गीय परिवार का यह लड़का आज यूपीएससी टॉपर बन गया है। अनुज को टेबल टेनिस का शौक है और 12वीं में उनके 94% नंबर थे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अनुज ने ये साबित कर दिया है। इस बार कुल 958 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। टॉप 10 में राजेश्वरी, आकांक्ष और राघव झुनझुनवाला जैसे नाम हैं। खास बात यह है कि टॉप 10 में 3 बेटियां भी शामिल हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। आज इजरायल और अमेरिका ने ईरान के ऐतिहासिक शहर शिराज पर हमला किया। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई। ईरानी सेना ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका का MQ-9 ड्रोन और इजरायल का हर्म्स 900 ड्रोन मार गिराया है। हालात ये है कि फारस की खाड़ी में फ्रांस के 52 जहाज फंसे हुए हैं। कूटनीति के मोर्चे पर ट्रंप ने नया दांव खेला है। उन्होंने खामनेई के बेटे को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उधर ईरान ने साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों में मौजूद 20 अमेरिकी बेस अब उनके निशाने पर है। अब उस खबर पर आते हैं जो सीधे आपके बटुए और किचन से जुड़ी है। ईरान की जंग की वजह से भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू हो गई है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने गुरुवार देर रात आदेश जारी किया। सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि अब प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ LPG बनाने में होगा। क्यों हुआ ऐसा? तो क्योंकि भारत अपनी जरूरत की 40% गैस कतर से मंगाता है। कतर ने प्रोडक्शन रोक दिया है, जिससे सप्लाई चेन में 40% की भारी कटौती हुई है। सरकार का मकसद है कि घरों में सिलेंडर की कमी न हो, लेकिन इसका असर ये होगा कि CNG और PNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में महंगाई के मोर्चे पर आपको भारी दिखाई मालूम पड़ेगा। दिल्ली के रायसीना डायलॉग में ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने भारत के निमंत्रण पर आए उस जहाज का जिक्र किया जो डूब गया था, जिसमें ईरानी नाविकों की मौत हुई। उन्होंने कसम खाई कि ईरान आखिरी सैनिक तक लड़ेगा। तेहरान के पास अमेरिकी इजरायली हमले के खिलाफ देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में नेतृत्व बदलने की बात करते हैं, जबकि वो अपने ही देश में न्यूयॉर्क के मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर की भी मौत हो गई। वायुसेना ने गुरुवार देर रात 1:09 पर क्रैश की पुष्टि की थी। सेना के मुताबिक तलाशी अभियान जारी है। जब यह हादसा हुआ तब फाइटर जेट नियमित उड़ान या मिशन पर था। इसी दौरान उनका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूटा था। बुलेटिन के आखिर में कुछ और जरूरी अपडेट्स। नेपाल में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और भारत विरोधी रुख रखने वाले केपी शर्मा ओली अपनी सीट पर बालेंसा से 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। उधर कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया ने बजट में प्रस्ताव दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। और हाँ, अगर 4 धाम जाने की आप सोच रहे हैं तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। तो खबरची के आज के एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की हर सटीक जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।